नमस्कार दोस्तों। आज लाए हैं RACT एग्ज़ाम पेपर 16/10/2022 के प्रश्न पत्र का हल। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर का एक तरह का है। ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और यदि क्वेश्चन पूछा गया सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो वो होगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, जॉयस्टिक एक प्रकार का है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है, मेमोरी है, आउटपुट डिवाइस है, गेम है। तो दोस्तों, गेम के अंदर एक हार्डवेयर होता है और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या है? सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैम है और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज 10 में टास्क बार कहां पर होता है? स्क्रीन के बाईं तरफ, स्क्रीन के नीचे की ओर, स्क्रीन के मध्य में, स्क्रीन की दाईं ओर। तो दोस्तों, टास्क बार जो होता है वो स्क्रीन के नीचे की ओर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है विंडो की प्लस आर, विंडो की प्लस पी, विंडो की प्लस डब्ल्यू, विंडो की प्लस डी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विंडो की प्लस आर। हमें विंडो की प्लस आर लिखकर रन कमांड चालू करना होगा और फिर उसके अंदर वर्ड पैड लिखेंगे तो हमारा वर्ड पैड खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, उपरोक्त सभी। दोस्तों, सही आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म होगी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। ऑप्शन है वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई की फुल फॉर्म है। ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पे इंटरफेस, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वॉलेट का उपयोग है। मोबाइल वॉलेट का उपयोग क्या है? नंबर डायल करना और वीडियो देखना गलत है। फ़ोन करना, ये भी गलत है। रुपयों का आदान प्रदान करना, हाँ ये सही है। मोबाइल वॉलेट का कार्य रुपयों का आदान प्रदान करना है। इसके माध्यम से हम रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। और मोबाइल वॉलेट का अगर उदाहरण पूछे जाए तो पेटीएम, एसबीआई बडी,
और फ्री रिचार्ज, ये उदाहरण है। ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर का उदाहरण है। ऑप्शन है www.ebay.in, amazon.in, indiaalibaba.com, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब है कि जो अपने प्रोडक्ट होते हैं एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेचता है। तो इसका सही उदाहरण होगा ऑप्शन ए, ebay.in। यहाँ पर यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको वहाँ डाल सकते हैं और जो भी कंज्यूमर होगा वो उसको ले सकता है। ऐसे ही एक OLX है, OLX का भी इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MOOC का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑन कोर्सेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगर इसके उदाहरण पूछा जाए तो एडेक्स है, खान एकेडमी है, कोर्सेरा है, ये मुख्य इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना, गरीबों को घर उपलब्ध करवाना, गरीबों की चिकित्सा उपलब्ध करवाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर होगा कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना। प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? ODF, RTI, SRDF, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, RTI। RTI जो है वो प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित है। अगला देखते हैं। वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? ई मित्र के द्वारा आपको कौन कौन सी सर्विस मिलती है? ऑप्शन ए, बिजली पानी के बिलों का भुगतान, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, ये भी सर्विस होती है। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, ये भी होती है। अर्थात हमारा उपरोक्त सभी ही आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इनकम टैक्स को भरने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो वो है बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल चाहिए बैंक स्टेटमेंट। फॉर्म 16, ये फॉर्म 16 भी भरना पड़ता है। पिछले वर्ष की रिटर्न कॉपी, ये भी आपको देनी पड़ती है। पिछले वर्ष की रिटर्न कॉपी भी उसको जमा करानी होती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी की जरूरत होती है हमें ITR भरने के लिए। अगला देखते हैं। IRCTC की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एवं टूरिज्म कंपनी। इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन नहीं होता है, कैटरिंग होता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग है एवं टूरिज्म कंपनी, ये नहीं, कंपनी नहीं होता है, कॉरपोरेशन होता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन। निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन सा नहीं है? डॉस नहीं है। एंड्रॉयड लेंस ये होता है। एप्पल iOS ये भी होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, डेस्कटॉप का उदाहरण है। और CUI बेस पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि CUI बेस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डॉस उसका उदाहरण होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉस। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गेम्स खेलने के लिए नहीं, गेम्स खेलने के लिए नहीं होता है। नए एप्लीकेशन का इंस्टॉल करने के लिए, बिल्कुल सही है, नए एप्लीकेशन का इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल में डाटा सर्च करने के लिए नहीं,
मोबाइल में डाटा सर्च करने के लिए नहीं होता, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, निम्न नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार में जो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टॉप में जो टाइटल बार होती है, टाइटल बार के जस्ट ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होती है, जिसके माध्यम से हम जो भी हमारे कमांड है वो तुरंत कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो ये यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल एस और प्रिंट प्रीव्यू का भी होता है, और आप अलग से जो भी इसमें ऐड करना चाहो वो भी आप इसमें सुविधा दे रखी है। तो कंट्रोल एस की सुविधा बिल्कुल होती है इसमें, कंट्रोल जेड की भी सुविधा होती है जिसे अंडू कहते हैं आप, कंट्रोल वाई की सुविधा होती है जिसे रीडू बोलते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? दोस्तों फाइल का नाम जो होता है वो कितने कैरेक्टर का, जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं और उस फाइल का जो आप नाम डालते हैं सेव फाइल नेम के अंदर, तो वो कितने कैरेक्टर का होता है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो 256 कैरेक्टर का, बिल्कुल 256 कैरेक्टर का होता है। 156 कैरेक्टर का गलत है, 356 का गलत है, 1024 कैरेक्टर का गलत है। तो हमारा जो फाइल का जो नाम होगा वो 256 कैरेक्टर का होगा। और यदि एक्सटेंशन पूछा जाए तो एक्सटेंशन 3 अक्षर का होगा, और 2007 के बाद में एक्सटेंशन 4 कैरेक्टर का हो गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर पूछा जाए तो DOCX होता है, और पावर पॉइंट का पूछा जाए तो PPTX होता है, एक्सेल का पूछा जाए तो XLSX होता है। तो ये 2007 के पश्चात के हैं, और 2007 के पूर्व DOC, PPT और XLS और भी JPG वगैरह पे ये भी एक्सटेंशन होते हैं। तो हम फाइल का नाम की बात करें तो हमारा सही आंसर होगा 256 कैरेक्टर। जब टेब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट करता है? तो जब आप टेब की को दबाते हैं तो वो 5 कैरेक्टर इंसर्ट करता है। तो हमारा देखते हैं 5 क्या है, यहाँ है क्या? ए में 1 नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात 5 कैरेक्टर 5 स्पेस वो लेता है एक टैब से। MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल एक्स पर का उपयोग होता है। कंट्रोल एक्स से क्या उपयोग होता है? चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, गलत है। चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, सही है। चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं Ctrl+C, और डिलीट करने के लिए Ctrl+, पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V, और डिलीट के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल होता है। या कह सकते हैं कि जो सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को आप अन्य स्थान पर भेजने के लिए कर सकते हैं इसका। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं। हाइपरलिंक के पार्ट्स ऑप्शन है वेब पेज के एड्रेस, ईमेल के एड्रेस, कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेज, उपरोक्त सभी। तो हाइपरलिंक के सभी पार्ट्स हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। दोस्तों हाइपरलिंक जो होता है वो आपके यदि MS वर्ड के अंदर पूछा जाए कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कौन सी है, या एक्सेल में पूछा जाए तो Ctrl+K या हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होगी। और जिस पर हाइपरलिंक बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट, ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन
डी उपरोक्त सभी। एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एवं कॉलम होते हैं। ऑप्शन है 1,00,000, 10,48,576 और 16,384 कॉलम। बिल्कुल ये फर्स्ट आंसर ही सही है हमारा और अन्य आंसर गलत हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में हम क्या रख सकते हैं? नंबर, बिल्कुल नंबर डाल सकते हैं सेल के अंदर। टेक्स्ट, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग का मतलब जो आपको जो टेक्स्ट हैं उनको बोल्ड, इटैलिक या अलाइनमेंट सेट करना, लेफ्ट राइट वगैरह करना, या उसके अलग स्टाइल वाले फॉन्ट का इस्तेमाल करना। तो क्लिपबोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं क्लिपबोर्ड का, और फॉन्ट ग्रुप का भी इस्तेमाल करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं होता है? एमएस एक्सेल में चार्ट कौन सा नहीं होता? ऑप्शन है 7D, पाई, एरिया, स्टॉक। तो दोस्तों स्टॉक का चार्ट है, एरिया का होता है, पाई का होता है, लेकिन 7D ना होके 3D का होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7D का चार्ट इसमें नहीं होता है। अगला देखते हैं। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं। लेफ्ट स्टेज व्यू नहीं कहते हैं, बैक स्टेज व्यू बिल्कुल कहते हैं, फ्रंट स्टेज व्यू और फ्रंट स्टेज ये गलत छप गया है यहाँ पे। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बैक स्टेज व्यू। पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या है? 2010 का पूछा है तो 2010 का एक्सटेंशन होगा ऑप्शन सी, डॉट PPTX। और अगर 2003 का पूछता है तो PPT। 2003 का डॉट PPT। और 2007 का अगर पूछता है तो डॉट PPTX। और 2010 का पूछता है तो डॉट PPTX। तो ये हमारे एक्सटेंशन है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, PPTX। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है हंटिंग, फिशिंग, स्पाई, हैकिंग। दोस्तों हंटिंग जो है वो साइबर थ्रेट नहीं है। बाकी 3 फिशिंग होता है, स्पाईवेयर होता है और हैकिंग होता है। तीनों जैसे थ्रेट थ्रेट है। अगला देखते हैं। आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? ऑप्शन है सेक्शन 65, सेक्शन 67, सेक्शन 66, सेक्शन 43। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 67। ये जो धारा होती है वो अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है। एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न है, निम्न होता है। क्या होता है 2010 में आउटलुक में? कैलेंडर होता है, टास्क मैनेजर होता है, कॉन्टैक्ट मैनेजर होता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये जो तीनों होते हैं वह एमएस आउटलुक के अंदर विद्यमान होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल एम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। यूएसबी पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है?
ऑप्शन है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यूएसबी जो पोर्ट होता है उसको पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेन ड्राइव। इस प्रकार हमारे आज का जो पेपर है वो समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।